दूसरे पर हमला करते, फिर जल्दी से हट जाते। जमीन से गर्द उड़ रही थी और चारों तरफ लोग उन्हें हौसला दे रहे थे। यह उनका ईद का जश्न मनाने का तरीका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इशारे से पास बुलाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मौकाम ऐसा किया कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आराम से खड़ी होकर देख सकें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी जी के पीछे खड़ी हुई और अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। उनके गाल आपस में छू गए। नबी जी ने अपनी रूहानी मौजूदगी से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को महफूज और इज्जतदार महसूस कराया। कोई उन्हें न देख सके, इसके लिए खुद ही उनके लिए पर्दा बनकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद नबी जी ने फरमाया, आयशा तुम्हारा देखना हो गया? आयशा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं या रसूलुल्लाह। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाद में इस वाकया को याद करके कहती थी, मुझे दरअसल ज्यादा देखने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं यह देखना चाहती थी कि नबी जी मेरे लिए कितनी देर तक खड़े रहते हैं। मैं यह समझना चाहती थी कि उनके नजदीक मेरी क्या अहमियत है। और नबी जी वह सब्र से वही खुशी का मंजर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिखाते रहे। यहाँ तक कि आयशा ने खुद कहा, या रसूलुल्लाह अब चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म मुस्कान के साथ बोले, अच्छा ठीक है आयशा, चलो फिर घर वापस चलते हैं। फिर दोनों धीरे धीरे घर की तरफ लौटे। रास्ते में नबी जी ने फरमाया, आयशा यह दिन अल्लाह ने हमें तोहफे में दिया है। खुशी का दिन है, भाईचारे का दिन है। जो इस दिन को अच्छे तरीके से गुजारता है अल्लाह उस पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ लौट रहे थे। अचानक उनके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वह रुक गए। चारों तरफ हंसी और खुशी के माहौल में वह रोने की आवाज बहुत दर्दनाक लगी। वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़े। एक गली के किनारे एक कोने में बैठा था एक छोटा सा बच्चा। उसके बदन पर धूल से भरे पुराने कपड़े थे, पैर नंगे, चेहरे पर भूख के निशान। उसका सिर झुका हुआ था और आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से उसके पास जाकर बैठ गए। बच्चा पहले देखा भी नहीं। नबी जी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से कंधे पर रखा। नर्म आवाज में पूछा, बेटा तुम इस खुशी के दिन क्यों रो रहे हो? बच्चा चौंक कर देखने लगा, फिर धीरे से बोला, सब लोग नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे हैं। उनके माँ बाप हैं, उनके घर हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। मेरे अब्बू जंग के मैदान में शहीद हो गए, अम्मी भी बहुत पहले चली गई। मेरा कोई देखने वाला नहीं। मेरे खेलने वाले साथी सब ईद का खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं अकेला हूँ। यह बात सुनकर नबी जी का दिल दर्द से भर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। फिर नर्म आवाज में फरमाया, बेटा क्या तुम खुश होना चाहते हो? बच्चा थोड़ा हैरान होकर नबी जी के चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर धीरे से बोला, आप कौन हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल। आओ मेरे साथ, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। आयशा तुम्हारी माता, फातिमा तुम्हारी बहन और हसन व हुसैन तुम्हारे खेल के साथी होंगे। बच्चे का चेहरा खुशी से चमक उठा, उसकी आंखों के आंसू सूख गए। वह खड़ा हुआ और नबी जी का हाथ थाम लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। नबी जी खुद उसे